गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया था। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है बच्चों? ड्यूअल्स लिखना है। तो बच्चों ड्यूअल्स कैसा लिखने 1.3 का क्वेश्चन बच्चों। तो ड्यूअल जब भी लिखेंगे तो एंड इज कन्वर्टेड इन और इज कन्वर्टेड इनटू एंड इज कन्वर्टेड इनटू और। अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसका ड्यूअल आएगा टोटोलॉजी। अगर टोटोलॉजी है तो सी, टी है तो सी लिखेंगे हम। तो बच्चों कन्वर्जन देखो ड्यूअल्स में क्या क्या देखा है हमने। एंड इज कन्वर्टेड इनटू और इज कन्वर्टेड इनटू एंड, सी इज कन्वर्टेड इनटू टी and T is converted into C। अगर निगेशन है तो उसका ड्यूअल निगेशन में आएगा। मतलब निगेशन में ड्यूअल में निगेशन को निगेशन ही लिखा। मतलब ये पूरे रूल्स हमने देखे थे बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमको? देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट P और Q and R राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? T एंड और का कन्वर्जन कहाँ पे करना है? एंड में। Q और R बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना पड़ेगा बच्चों इसके अंदर? T और का कन्वर्जन एंड Q एंड इसलिए फिर से और इसलिए एंड यस। T एंड Q और R एंड yes। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। निगेशन को निगेशन ही लिखो। तो निगेशन को निगेशन एज इट इज लिखेंगे हम लोग। T और का कन्वर्जन एंड में Q एज इट इज क्लोज। ये एंड को हम और लिखेंगे। T और को एंड लिखेंगे फिर से हम। तो निगेशन ऑफ Q एंड को और निगेशन ऑफ यस। बहुत ही सिंपल है बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज द ड्यूअल। निगेशन का कन्वर्ट नहीं करना है देखो। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों। निगेशन एज इट इज निगेशन ऑफ P और को हम एंड लिखेंगे। उसके बाद Q एंड को और लिखेंगे। ये R एंड T का कन्वर्जन C। मतलब T मतलब टोटोलॉजी, उसको कन्वर्ट करेंगे हम कॉन्ट्रडिक्शन में। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। P और Q मतलब इसको P एंड Q लिखेंगे हम लोग। और को फिर से एंड और C कॉन्ट्रडिक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम टोटोलॉजी में। जो कन्वर्जन मैंने ऊपर बताया वही कन्वर्ट किया। दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूअल स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल चीजें हैं बच्चों। अब बच्चों उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। निगेशन मतलब हमने निगेशन के 4 रूल देखे थे ऑलरेडी, आपको पता है बच्चों। निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P and a negation of Q, negation of P conditional Q, P and a negation of Q, negation of P by conditional Q, negation of P or Q and negation of Q and P। ऐसा हमने पूरे रूल्स देखे थे बच्चों। बस यही रूल हमको फॉलो करना है, बस कुछ नहीं। तो बच्चों पहला देखेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों निगेशन में क्या करेंगे बच्चों हम लोग? देखो बच्चों एक तो आपको वो जो कनेक्टिव है वो पहले देखना पड़ेगा क्या है। तो बच्चों अगर ग्रेटर दैन है तो उसका अगर आपको निगेशन लिखना है तो क्या आएगा बच्चों? x + 8 लेस देन और इक्वल टू 11। अगर और है तो और को क्या
सिंपल है। और को क्या लिखा बच्चों, एंड इक्वल टू को नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन को लेस देन और इक्वल टू। बहुत ही सिंपल है बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों निगेशन में एक बात तो तय है, अगर ये कंपाउंड स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका निगेशन फॉल्स आएगा, ये अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया बच्चों, नहीं कंडीशनल से बाय कंडीशन, एंड इट इज अ रोम्बस। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है बच्चों ये। तो क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर मतलब यहाँ पे पी स्टेटमेंट क्या दिया है बच्चों आपको, क्वाड्रिलैटरल is a square, and Q statement stands for it is a rhombus. It is a rhombus. मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है बच्चों, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव क्या आ गया बच्चों अपना, इफ एंड ओनली इफ। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया अपना, P और थर्ड वाला P एंड निगेशन ऑफ Q है, और क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस मतलब P एंड निगेशन ऑफ Q। मतलब क्या किया बच्चों हम लोगों ने, quadrilateral is a square, quadrilateral is a rhombus मतलब Q, यहाँ पे Q एंड निगेशन ऑफ P, ऐसा है बच्चों ये। बहुत ही सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है बच्चों, थोड़ा करेक्शन था क्योंकि P कंडीशनल Q, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q, तो P कंडीशनल Q, तो बच्चों यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आ गया, इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है। P कंडीशनल Q, ये स्टेटमेंट का निगेशन आता है बच्चों P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, P मतलब क्या होता है, P बोले तो P स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, बट आया मतलब क्या आ गया बच्चों, एंड, क्योंकि बट ये कनेक्टिव है, एंड को इक्विवेलेंट है, बट नॉट रोम्बस, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो है P स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे हम लोग, P इज अ स्क्वायर बट निगेशन ऑफ Q बट नॉट रोम्बस, और सेकंड क्या आएगा बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट Q मतलब क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, quadrilateral is a rhombus, but बोले तो and not square, बहुत ही सिंपल है। दिस इज द निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब P स्टेटमेंट एज इट इज, तो P स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने, क्वाड्रिलैटरल इज अ square but negation of Q but not rhombus, और ये और यहाँ पे Q as it is, Q बोले तो it is a rhombus, it बोले तो quadrilateral is a rhombus but
नॉट स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बच्चों आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? if it is raining then we will go and play a football। तो बच्चों यहाँ पे पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट कौन सा है? देखो बच्चों ये जो कनेक्टिव है इफ डैट देन से ज्वाइन किया है। कौन से स्टेटमेंट से ज्वाइन किया है बच्चों? बहुत ही सिंपल है बच्चों ये। इफ डैट देन मतलब कंडीशनल कनेक्टिव यहाँ पे यूज किया है। तो पी क्या स्टैंड करता है? इट इज रेनिंग। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इट इज अ रेनिंग। ये इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज अ पी स्टेटमेंट, और देन के बाद का जो स्टेटमेंट है इट इज अ क्यू स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। वी विल गो एंड प्ले अ फुटबॉल। बच्चों यहाँ पे एंड आया लेकिन ये कनेक्टिव का काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये कनेक्टिव नहीं है बच्चों क्योंकि दो स्टेटमेंट ज्वाइन नहीं किए हैं। If rain it is raining then we will go and play a football। अगर रेनिंग है तो हम फुटबॉल खेलेंगे, जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे। मतलब ये एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे एंड कनेक्टिव नहीं है बच्चों। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज रेनिंग एंड देन वी विल गो एंड प्ले अ फुटबॉल। तो आपको पी कंडीशनल क्यू निकालना है। तो पी कंडीशनल क्यू का क्या बोला था बच्चों मैंने? पी एंड negation of q। बहुत ही सिंपल है बच्चों। p एंड negation of q। p कंडीशनल q का negation, p एंड negation of q। अब बच्चों p बोले तो स्टेटमेंट क्या है? p स्टेटमेंट देखो, इट इज रेनिंग, इट इज अ रेनिंग, आर स्मॉल में लिखो RAIN raining, and negation of q, and we will not go and play a football। play a football ऐसा सेंटेंस आएगा बच्चों। negation of q मतलब क्या करना है बच्चों? not play a football, play a football। एंड दिया है सेंटेंस में, सेंटेंस में क्या दिया है? और प्ले अ फुटबॉल, गो और गो, एंड दिया है, एंड का और हो जाएगा और नॉट प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, 3 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? बच्चों क्या करेंगे हम लोग? इट इज रेनिंग मतलब पी कंडीशनल, इट इज रेनिंग, पी सेंटेंस एज इट इज, एंड वी विल negation of q, we will not go or not play a football, और not play a football। मतलब एंड का और किया और वहां पे भी नॉट डाल दिया। मतलब हम अगर रेनिंग है तो ये भी करेंगे नहीं और ये भी करेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर्स आर अ होल नंबर। तो बच्चों निगेशन में क्या करेंगे बच्चों हम लोग? यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे सम लिखेंगे। मैंने बोला लास्ट लेक्चर में, अगर ऑल है तो सम लिखेंगे। सम नेचुरल नंबर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट whole number or not a whole number। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। ऑल आया ना इसलिए मैंने सब लिखा, और ये यहाँ पे नॉट नहीं तो मैंने नॉट डाल दिया। दिस इज कॉल्ड एज द निगेशन। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? फॉर ऑल की जगह पे हम दे रहे एग्जिस्ट n बिलोंग्स इन n, कॉमा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 is not divisible by 4, is not divisible by 4।
यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट डाल दिया, हो गया बच्चों निगेशन। अब देयर एग्जिस्ट को क्या कन्वर्ट करेंगे बच्चों हम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एन सच दैट, उसकी अपोजिट कंडीशन लिखेंगे बच्चों हम, x माइनस 17 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये, मतलब देयर एग्जिस्ट है तो उसकी जगह पे क्या करो बच्चों, फॉर ऑल लिखो, नहीं तो फॉर ऑल है तो उसकी जगह पे देयर एग्जिस्ट लिखो। अगर यहाँ पे नॉट है तो नॉट डालो, अगर नॉट है तो नॉट निकालो, मतलब ये हो गया बच्चों निगेशन। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज में का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या क्या लिखना है हम लोगों को बच्चों, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो बच्चों ये स्टेटमेंट का हम पहले कॉन्वर्स लिखेंगे, व्हाट इज द कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों P कंडीशनल Q, ये स्टेटमेंट का कॉन्वर्स क्या आता है, P कंडीशनल Q, Q कंडीशनल P, दिस इज द कॉन्वर्स। P कंडीशनल Q का इनवर्स आता है बच्चों निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट आता है बच्चों निगेशन ऑफ Q कंडीशनल निगेशन ऑफ P। बस ये 3 रूल्स ध्यान में रखो। अगर ये 3 रूल्स आपके अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो ही आपके समझ में आएगा, और निगेशन के लिए ये 4 रूल्स है वो अच्छी तरह से अगर समझ में आए तो ही आपके दिमाग में ये सब बैठेगा बच्चों। अब बच्चों ये डायरेक्ट ये तो क्या देखना बच्चों निगेशन में, विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिस इज, वो कंजक्शन है, डिजेक्शन है, कंडीशनल है या बाय कंडीशनल है। अगर समझो कंजक्शन है तो इस तरह का निगेशन होता है, अगर डिजेक्शन है तो इस तरह का निगेशन होता है, कंडीशनल है तो इस तरह का निगेशन होता है, और बाय कंडीशनल है तो इस तरह का निगेशन होता है। और जो भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है वहां पे कनेक्टिव कौन सा दिया है वो देखो, और जो कनेक्टिव दिया है वो रूल फॉलो करो। और उसमें क्या देखो बच्चों, P स्टेटमेंट कौन सा है और Q स्टेटमेंट कौन सा है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट का आपको निगेशन करना पड़ता है बच्चों वहां पे, तो ये आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है। और क्वांटिफायर स्टेटमेंट अगर रहेगा तो फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट लिखो, और देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल लिखो। लेस देन है तो ग्रेटर देन, यहाँ पे नॉट नहीं तो नॉट डाल दो, अगर नॉट है तो नॉट निकाल दो, यहाँ पे लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया। बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, छोटे छोटे। अब बच्चों राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो आपको उसका कॉन्वर्स निकालना है। कॉन्वर्स स्टेटमेंट नंबर 1 डाल देता हूं बच्चों, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, मतलब नंबर 1 कॉन्वर्स, नंबर 2 इनवर्स और नंबर 3 कॉन्ट्रापोजिटिव। तो बच्चों इसका क्या आएगा बच्चों, Q कंडीशनल P, मतलब इफ नंबर 1 देखो, इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y। बस कुछ मत करो बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस एज इट इज लिखना है, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y। अब उसके बाद देखो बच्चों निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P का मतलब क्या होता है बच्चों, P स्टेटमेंट तो क्या है अपना दिया हुआ x इज लेस देन y, तो उसका निगेशन क्या आएगा बच्चों, x इज ग्रेटर, इफ लिखना जरूरी है, if x is greater than or equal to y square then y square नहीं सॉरी बच्चों, x is less than y, मतलब इसका निगेशन आएगा x is greater than or equal to y then x square is greater than or equal to y square, क्योंकि निगेशन ऑफ p और निगेशन ऑफ q और कंडीशनल therefore if die dash then। और थर्ड वन क्या है बच्चों, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, निगेशन ऑफ q कंडीशनल निगेशन ऑफ P। अब बच्चों इफ निगेशन ऑफ Q क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। बहुत ही सिंपल है बच्चों, लेस देन है उसका निगेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसका निगेशन लेस देन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, a family become the literate if the woman in it is illiterate। A family become a
in it is literate। अब बच्चों क्या है यहाँ पे, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हम कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स कंडीशनल स्टेटमेंट का ही निकालते हैं, दूसरे स्टेटमेंट का कंडीशनल हम नहीं निकालते हैं। तो बच्चों उसका नंबर 1 कॉन्वर्स देखेंगे बच्चों हम लोग। तो कॉन्वर्स क्यों कंडीशनल पी, तो बच्चों यहाँ पे तुम ये ढूंढो बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट पी है और कौन सा स्टेटमेंट क्यू है। तो बच्चों यहाँ पे फैमिली, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ, मतलब ये देन है, ये बाद में देन ही है, ये समझ में लेना। मतलब पी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, द वुमन इन इट इज लिटरेट, ये अपना पी स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट इफ के बाद का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो पी है, और देन नहीं आया इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्यू है। तो हमको पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स क्या आता है बच्चों, क्यू कंडीशनल पी। मतलब क्यू कंडीशनल पी कैसा आएगा बच्चों बोलो, इफ फैमिली बिकम लिटरेट, इफ फैमिली बिकम्स literate, then the woman in it is literate। बहुत ही सिंपल है। बाद का सेंटेंस देन के बाद का आप लिखेंगे बच्चों। उसके बाद सेकंड देखो आपको क्या करना है बच्चों, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, पी कंडीशनल क्यू, मतलब निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। तो पी कंडीशनल क्यू, तो पी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, द वुमन। तो इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, इफ द वुमन, सेकंड सेंटेंस देखो, मतलब ये पी वाला स्टेटमेंट, वुमन इन अ फैमिली is not literate, then the family does not become literate, then the family does not become literate। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये सेंटेंस। और उसके बाद थर्ड वन कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कैसा आएगा बच्चों देखो, इफ निगेशन ऑफ क्यू आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो क्यू स्टेटमेंट तो ये है, अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, देन द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। मतलब फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, देन द वुमन इन इट, नहीं तो वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। ऐसा सेंटेंस आएगा बच्चों। और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट हो आप लिखो बच्चों। अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, तो कैसा आएगा बच्चों, ये पी स्टेटमेंट है और ये क्यू स्टेटमेंट है। तो पहले हमको क्यू कंडीशनल पी, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ये तो पहला इफ क्यू देन पी। क्यू स्टेटमेंट, द प्रेशर इंक्रीजेस, if the pressure increases then q the surface area decreases। हो गया बच्चों। सेकंड क्या है, इनवर्स, निगेशन ऑफ p। अब निगेशन ऑफ p कैसा करेंगे बच्चों हम लोग, निगेशन ऑफ p बोले तो if the surface area does not decrease, the surface area does not decrease then pressure does not increase। बहुत ही सिंपल है। मतलब इफ निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। मतलब इसका निगेशन क्या आएगा, इफ द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। मतलब इसका भी निगेशन लेना है, P का भी और Q का भी निगेशन लेना है। अब उसके बाद थर्ड कॉन्ट्रापोजिटिव कैसा आएगा, इफ निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q मतलब द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। मतलब निगेशन करना है, बहुत ही सिंपल है। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। सेम सेंटेंस है बच्चों। बोलो कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वर्स। इनवर्स, द वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन
करंट डज नॉट डिक्रीज। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ द करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। बहुत ही सिंपल है बच्चों। दिस इज द ऑल अबाउट यूर एक्सरसाइज 1.3। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। कुछ पूरे एग्जाम्पल मैंने छुड़ा के दिए और जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आए बच्चों वो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।